आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस को। रेजोनेंस क्या है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन से स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो आइए समझते हैं रेजोनेंस को। रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस को समझाने से पहले मैं यहाँ एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं। ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर है और यहाँ ये एक अल्कोहल है, लेकिन उसके साथ डबल बॉन्ड भी है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, ये मैं आपको बता रहा हूं नीड, जरूरत क्यों पेश आती है रेजोनेंस की। रेजोनेंस की जरूरत क्यों है, या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कह सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को आप गौर से देखिए, यहाँ पे क्या है, एक डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इस पोजीशन पे यहाँ पे, और बाकी जो है ना वो सिंगल बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर जो है ना, इसको, इसके तमाम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरे स्ट्रक्चर को ड्रा करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये स्ट्रक्चर खुद काफी है, ये एक्सप्लेन करता है अपनी तमाम प्रॉपर्टीज को। फॉर एग्जाम्पल देखो, कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है ये जो कंपाउंड मैंने ड्रा किया, ये जो स्ट्रक्चर ड्रा किया है, इसमें यहां पे OH ग्रुप अटैच है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच, इसका मतलब है कि फिर ये रिएक्शन करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। और जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अल्कोहल है, ये रिएक्शन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये इंड में या रिजल्ट में क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। तो एक इंफॉर्मेशन तो हमें स्ट्रक्चर ये मिलती है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मीन ये रिएक्शन कर सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और रिजल्ट में ईस्टर बना सकता है। दूसरी प्रॉपर्टी जो अपनी स्ट्रक्चर खुद एक्सप्लेन करता है, पहले तो ये हो गई कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके एसिड बनाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी ये है कि यहाँ पे क्या मौजूद, इसमें डबल बॉन्ड है, मीन यहाँ पे पाई बॉन्ड मौजूद है। और पाई बॉन्ड के मौजूद होने का मतलब है कि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इस पाई बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं और इसकी जगह हम ऐड कर सकते हैं हाइड्रोजन को, इसी तरह HX को, और इसी तरह X2 को, हेलोजन को। ये क्या कर सकते हैं हम, जब ये तोड़ेंगे इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड है, इसके जगह हम अटैच कर सकते हैं H2 को, HX को और X2 को, मीन हेलोजन को, हाइड्रोजन को और HX को, इसकी जगह हम अटैच कर सकते हैं या इसके साथ ऐड कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसने एक्सप्लेन की। तीसरी प्रॉपर्टी जो एक्सप्लेन करता है वो है कि इसमें जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, उसका बॉन्ड लेंथ है 154 पिकोमीटर और 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह इसमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो है 133 पिकोमीटर और 1.33 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, अब इस स्ट्रक्चर को, इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमें दूसरे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर खुद ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं, एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिसका अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो वो एक स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मीन उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो कुछ स्ट्रक्चर उसमें ऐसे होते हैं जो कि चंद प्रॉपर्टी, कुछ स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है और चंद प्रॉपर्टी उसकी कुछ और स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल एग्जांपल हमारे पास है बेंजीन की, एग्जांपल है बेंजीन की। बेंजीन का स्ट्रक्चर देखो, यहां पे मैं ड्रा करता हूं, ये बेंजीन है, एक स्ट्रक्चर है बेंजीन का ये। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये बेंजीन के तमाम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल, अगर गौर करें, जो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उसका लेंथ कितना होता है, यहां लिखा है मैंने 133 पिकोमीटर और 1.33 एंगस्ट्रॉम होता है। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ 154 और 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। तो देखो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कम होता है, शॉर्ट होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड।
जबकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वो लेंथ वाइज होता है, उसका लेंथ ज्यादा होता है, लॉन्ग बॉन्ड होता है, उसका बॉन्ड लेंथ उसका लॉन्ग होता है। लेकिन अगर आप बेंजीन में देखिए, बेंजीन में तो यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड मौजूद है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड है। और एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि बेंजीन की ऑल कार्बन कार्बन जितने बॉन्ड्स है, उन तमाम बॉन्ड्स का लेंथ जो है वो इक्वल है और बराबर है 139 पिकोमीटर की और 1.39 एंगस्ट्रॉम की। अब ये जो 139 पिकोमीटर है, ना तो ये सिंगल बॉन्ड का लेंथ है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का, ना तो ये 139 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ है। ये 154 और 139 के बीच में कोई मतलब वैल्यू है, करीब करीब है दोनों की, मीन 139 से ऊपर है और 154 के नीचे है। तो 133 और 154 के दरमियान वैल्यू है 139 पिकोमीटर। अब देखो, अगर यहां पे हम इस स्ट्रक्चर को ले तो इस स्ट्रक्चर में फिर इसका जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हम ये बांड कंसीडर कर ले 154 133, तो देखो फिर इसका स्ट्रक्चर रेगुलर हेक्सागोनल नहीं होगा, रेगुलर हेक्सागोनल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये इसका स्ट्रक्चर फिर कुछ यूं होगा, अगर हम ये वाला सिचुएशन कंसीडर कर ले, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ कम होता है, तो फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ शॉर्ट होगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का लेंथ लार्ज होगा, लेंथ होगा लेंथ वाइज होगा, मतलब ज्यादा लंबा होगा। फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का लेंथ कम होगा और फिर सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होगा और फिर डबल बॉन्ड का स्मॉल होगा और फिर लार्ज होगा। तो फिर इसका जो शेप बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा बेंजीन का, वो इर्रेगुलर हेक्सागोनल टाइप होगा। इर्रेगुलर, ये रेगुलर इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा, इर्रेगुलर हेक्सागोनल होगा, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का लेंथ कम होता है, सिंगल बॉन्ड का लेंथ ज्यादा होता है, वो लंबा होता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या है बेंजीन का, बेंजीन के तमाम बॉन्ड इक्वल है और उसका बॉन्ड लेंथ 139 के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये वाला स्ट्रक्चर, ये बेंजीन के तमाम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टी ये स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर ले। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए बेंजीन के कुछ और स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ताकि वो बेंजीन की तमाम प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर ले। तो उन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल फॉर्म्स, और उसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटर, रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो देखो, अब बेंजीन के लिए कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं ताकि ये बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर ले। तो बेंजीन के लिए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। तो बेंजीन के लिए फाइव टाइप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पहला स्ट्रक्चर देखो, ये बेंजीन रिंग है, इसमें मैं ड्रा करता हूं 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस जगह पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब पहला स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है, पहला स्ट्रक्चर बेंजीन के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है कि ये बेंजीन रिंग है और एक डबल बॉन्ड मैं यहां ड्रा करता हूं, एक डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना वो इंटरचेंजेबल होते हैं एक दूसरे में, एक स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो सकता है कि बेंजीन रिंग है, यहां मैंने डबल बॉन्ड लिया था, अब यहां ऐसा करते हैं कि यहां डबल बॉन्ड यहां से स्टार्ट करते हैं, एक डबल बॉन्ड यहां पे, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। दूसरा स्ट्रक्चर, अब ये भी इंटर कन्वर्टेबल होते हैं सारे स्ट्रक्चर। तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। तीसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, यहाँ पे ये दोनों आपस में एक बॉन्ड ये हो गया और इसी तरह एक बॉन्ड ये हो गया और एक बॉन्ड ये हो गया। एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, तीसरी स्ट्रक्चर हो गई। चौथा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, ये रिंग है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, एक एक कॉर्नर पे एक इलेक्ट्रॉन है,
तो मान लीजिए कि मैं इसको यहां से कनेक्ट करता हूं, एक बाण यहां पे बना, सही है, और दूसरा बाण यहां पे, सॉरी एक बाण यहां पे बना, इसी तरह जो एक बाण यहां पे बना और एक बाण यहां पे बना, ये चौथा स्ट्रक्चर हो गया। और पांचवा स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा हो सकता है कि यहां से हम कनेक्ट कर ले, एक बाण ये हो गया, एक बाण ये हो गया और एक बाण ये हो गया। देखो ये एक बाण ये और एक बाण ये 4-5 किस्में है। ये भी क्या है, इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर है। अब ये 5 टाइप 5 किस्में है या 5 जो है ना स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेंजीन के लिए। इसमें अगर आप लोग गौर करें तो जो फर्स्ट टू स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड स्ट्रक्चर नंबर 2, ये दोनों इनमें से एक एक स्ट्रक्चर जो है ना, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, इनमें से एक एक स्ट्रक्चर 39% प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है बेंजीन के। 39% ये स्ट्रक्चर और 39% ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इसको जैसे इसको हम कहते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर, मेजर कंट्रीब्यूटर, क्योंकि अगर हम 39 और 39 को प्लस करेंगे तो ये 78% बनता है। मीन ये फर्स्ट स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर बेंजीन की 79% जो प्रॉपर्टी है ये दो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है, और इसी वजह से इसको कहते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर। या ये किक्यूल स्ट्रक्चर, ये किक्यूल ने प्रेजेंट की थी, इस वजह से इसको हम कहते हैं किक्यूल स्ट्रक्चर्स, किक्यूल किक्यूल स्ट्रक्चर्स। बाकी जो तीनों स्ट्रक्चर है, ये दो स्ट्रक्चर 3 नंबर, 4 नंबर और 5th नंबर स्ट्रक्चर, ये इनमें से एक एक स्ट्रक्चर 7.33% प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता है। मीन ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर 7.33% प्रॉपर्टी, ये फोर्थ वाला स्ट्रक्चर भी 7.33% प्रॉपर्टी, और ये जो फिफ्थ स्ट्रक्चर ये भी 7.33% प्रॉपर्टी क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। अब आपने देखो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो ये टोटल बनते हैं 22%। मीन ये तीनों स्ट्रक्चर 22% प्रॉपर्टी बेंजीन की एक्सप्लेन करता है। 78% ये वाला स्ट्रक्चर और 22% ये तीनों स्ट्रक्चर। इसी वजह से क्योंकि ये कम कंट्रीब्यूट करता है, इसको हम कहते हैं माइनर कंट्रीब्यूटर, माइनर कंट्रीब्यूटर। और इसको डेवर स्ट्रक्चर भी, क्योंकि डेवर ने इसको प्रेजेंट किया, इस वजह से इसको कहते हैं डेवर स्ट्रक्चर्स, डेवर स्ट्रक्चर्स। अब देखो सवाल ये कि ये क्यों कम कंट्रीब्यूट करता है, ये मोर स्टेबल, देखो ये फर्स्ट टू स्ट्रक्चर ये मोर स्टेबल स्ट्रक्चर है, ये ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, ये लेस स्टेबल स्ट्रक्चर है इसकी, और कम कंट्रीब्यूट करता है। क्यों? उसकी वजह ये है कम कंट्रीब्यूशन की कि यहाँ पे पैरा बाण मौजूद है। देखो ये क्या, ये पैरा बाण है, और पैरा बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे भी पैरा बाण है, ये भी पैरा बाण है। पैरा बाण की वजह से यहाँ पे रिपल्जन होता है। देखो यहाँ पे पैरा बाण बना तो इसका यहाँ पे डबल बाण, इसके साथ रिपल्जन, इस साइड पे भी रिपल्जन, यहाँ पे इस साइड पे रिपल्जन, इस साइड पे रिपल्जन, इस तरह बीच में भी रिपल्जन। तो यहाँ पे रिपल्जन होता है, मोर रिपल्जन होता है, तो मोर रिपल्जन की वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं, ये कम कंट्रीब्यूट करता है टुवर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। अब ये पाइप स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म और रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर कहते हैं। अब इसमें से इस तमाम स्ट्रक्चरों में से पांचों स्ट्रक्चरों में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो 100% प्रॉपर्टी बेंजीन की एक्सप्लेन कर ले। ना तो 1 ना 2, देखो 1 39% एक्सप्लेन करता है, 2 भी 39%, तो ऐसा भी कोई भी स्ट्रक्चर इसमें अब नहीं है कि वो 100% प्रॉपर्टी बेंजीन की एक्सप्लेन कर ले। अब हम क्या करते हैं, हम इन तमाम स्ट्रक्चर को ऐड करते एक एवरेज स्ट्रक्चर निकालते, इन तमाम को जस्ट लाइक ए मैक्स कर ले और एक नया स्ट्रक्चर बना ले, ताकि वो हमें तमाम प्रॉपर्टी को शो करे बेंजीन के लिए। क्योंकि इसमें तो ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है ताकि वो 100% एक्सप्लेन कर ले। तो अब ऐसा स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं ताकि वो इन तमाम स्ट्रक्चर का क्या हो,
एक हाइब्रिड हो, हाइब्रिड इन तमाम की प्रॉपर्टी उसमें मौजूद हो, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। अब देखो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगर आप इन तमाम स्ट्रक्चर को देखें, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पूरी साइकिल में घूमते हैं, डीलोकलाइजेशन करते हैं, रेपिडली शिफ्टिंग करता है। तो अब क्या होगा, इसके लिए मैं एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं, स्ट्रक्चर कुछ यो होगा, और यहां मैं एक कंटिन्यूस शीट ड्रा करता हूं। इस कंटिन्यूस शीट का मतलब है कि अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये इस पूरी साइकिल में शिफ्ट होते हैं, घूमते हैं। ये हर जगह पे पॉसिबिलिटी है कि हर जगह पे ये पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस स्ट्रक्चर को, जो कि इस तमाम स्ट्रक्चर का एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इस तमाम की प्रॉपर्टी इस वाले स्ट्रक्चर में मौजूद है, सच टाइप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब हमने स्टार्ट किया था रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, वो फिनोमेना जिसमें एक मॉलिक्यूल ऐसा हो जिसके लिए हम एक से ज्यादा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, क्योंकि वो उसका एक स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जो स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं उसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल फॉर्म। और जब हम उसका एवरेज लेते हैं, एवरेज लेंगे, एक हाइब्रिड बनाएंगे, तो उस स्ट्रक्चर रेजोनेंट हाइब्रिड कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को, इस पूरी फिनोमेना को हम कहते हैं रेजोनेंस। अब ये तो हो गया रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ी हमें, और मैंने एक्सप्लेन किया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं जो कि रेजोनेंस से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि ये जो फिनोमेना है रेजोनेंस, ये एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है। नंबर फर्स्ट ये है, ये क्या है, ये एक थ्योरेटिकल फिनोमेना है, थ्योरेटिकल फिनोमेना। एक्सपेरिमेंटल फिनोमेना यस, एक थ्योरेटिकल हाइपोथेटिकल फिनोमेना है। दूसरा, ये जो ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ऑल द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर हम आइसोलेट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी आइसोलेटेड। इसमें कोई भी स्ट्रक्चर हम आइसोलेट नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट, पोजीशन ऑफ एटम्स, एटम का पोजीशन और न्यूक्लियाई का पोजीशन विल बी सेम इन ऑल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। मीन जो एटम्स है या जो न्यूक्लियाई है उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, जस्ट पाई जो इलेक्ट्रॉन है उसका शिफ्टिंग होगा, बाकी एटम न्यूक्लियाई अपनी जगह पे होंगे। तमाम स्ट्रक्चर में, तमाम के तमाम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक जैसे होंगे। चौथा पॉइंट, फंक्शनल ग्रुप विल बी द सेम। जो भी फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप्स विल बी सेम, विल बी सेम मीन तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो भी फंक्शनल ग्रुप होंगे वो सेम होंगे, चेंज नहीं करेंगे हम। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि बॉन्ड लेंथ विल बी चेंज, विल बी चेंज। रेजोनेंस में बॉन्ड लेंथ चेंज होगा, क्यों? उसकी वजह ये है कि एक दफा देखो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल डबल चेंज होंगे, तो इस वजह से बॉन्ड का जो लेंथ होगा वो चेंज होगा। जनरल पॉइंट से रिलेटेड टू रेजोनेंस। लास्ट नंबर पॉइंट ये है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स will be same in all resonating structure। तमाम resonating structure में जितने भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम होंगे। देखो मैं एक एग्जांपल यहां लिखता हूं ओजोन का, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं ओजोन। ओजोन का कुछ यूज स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूं, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 पेयर है, तो देखो एक पेयर यहाँ पे, एक पेयर यहाँ पे, और दूसरा पेयर, तीसरा पेयर यहाँ पे। इसी तरह एक इसका एक पेयर यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। अब ये दो पेयर क्या करते हैं, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, डबल बॉन्ड बनाता है, एक डबल बॉन्ड बना।
इसके पास क्या होते हैं, इसके पास भी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम ऐसा कर ले, इसके जो इलेक्ट्रॉन है 2 पेयर इसके साथ शेयर करेंगे, देखो इसका वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 2 6 और ये 8, तो इसका वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर ये दो इसके साथ शेयर करेंगे तो इसके साथ फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो क्या करेगा ये, अपने इस इलेक्ट्रॉन को, जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से इसके साथ शेयर करता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से। तो अब क्या हो गया, 2 4 6 और ये 8, इसका भी कंप्लीट शेल पूरा हो गया। एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा हो सकता है। तो अब देखो यहां पे ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक ऑक्सीजन ने यहां पे डबल बॉन्ड, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये दोनों डबल बॉन्ड बनाए। तो दूसरा स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, दूसरे स्ट्रक्चर में, कि ये ऑक्सीजन और ये वाला जो ऑक्सीजन है ये डबल बॉन्ड बनाए, ये डबल बॉन्ड बनाए, और यहां पे जो लोन पेयर है वो इसके साथ क्या कर ले, डोनेट कर ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जरिए। अब आते हैं स्ट्रक्चर, देखो लोन पेयर काउंट कर ले, कितने लोन पेयर है, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन वो इस स्ट्रक्चर में भी है, और 6 पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रक्चर में है। तो लोन पेयर जो होंगी वो तमाम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में वो इक्वल होंगी, सेम होंगी।